नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगा। जो साथी बेरोजगार हैं और अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए राजस्थान सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो योजना लेके आई है और नाम दिया इसका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो राज्य के मूल निवासी युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण मार्जिन मनी का पुनर्भरण कराए जाने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है उसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के स्थापना के द्वारा 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरांत उन्हें उद्यम के अन्य चरणों हेतु राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो 15 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2029 तक रहेगा। और योजना का यहाँ स्वरूप दिया है। योजना अंतर्गत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित नवीन उद्यमों सहित स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी अगर आप कोई नया निर्माण संबंधी, सेवा व्यापार संबंधी नवीन उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, या आपने नवीन जो पुराना उद्योग है स्थापित कर रखा है उसका विस्तार करना चाहते हैं, उसमें विविधीकरण, आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ ऋण की जो व्यवस्था की जाएगी। इसकी पात्रता की जो शर्तें हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होगी। HUF सोसाइटी, भागीदारी फर्म, LLP फर्म एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकरण होना आवश्यक होगा एवं संस्थान का 51% या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य है। लाभार्थी द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने पर राज्य सरकार की अन्य योजना में भी पात्रता अनुसार लाभ देय होगा। उक्त शर्तों के भीतर विभिन्न आवेदकों के लिए पात्रता, वरीयता आदि से संबंधित अन्य शर्तें योजना के क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका दिशा निर्देश के अनुसार होंगी। ऐसे निम्न योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे, यानी ये जो व्यक्ति यहाँ नीचे दिए हुए हैं वो योजना के पात्र नहीं होंगे। ऐसे आवेदक जो किसी वित्तीय संस्थान या बैंक का डिफॉल्टर या दोषी हो, तो ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ऋण दायी जो संस्थाएं हैं, यानी ऋण कौन कौन सी संस्थाएं उपलब्ध करवाएंगी? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, यानी सभी जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो ऋण दे सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, सिडबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एवं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी जो संस्थाएं हैं वो ऋण देने के इसमें योग्य हैं। ऋण जो है उसकी क्रियान्वयन एजेंसी जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। और इसकी जो नोडल एजेंसी रहेगी वो रहेगी कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य राज्य स्तर पर। तो ऋण संबंधी जो प्रावधान है एवं राज्य की सहायता का जो स्वरूप इस प्रकार से रहेगा। यहाँ 2 प्रकार के आवेदक रहेंगे। पहला रहेगा 8वीं से 12वीं कक्षा पास आवेदक, तो उसके लिए सेवा एवं व्यापार के क्षेत्र में अगर वो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको 3.5 लाख रुपए तक की अधिकतम ऋण राशि रहेगी। और विनिर्माण क्षेत्र 7.5 लाख रुपए तक की अधिकतम ऋण सीमा रहेगी। यानी अगर वो सेवा एवं व्यापार में नया उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए 3.5 लाख रुपए, और अगर पुराना उद्योग है उसमें विनिर्माण चाहते हैं, कोई आधुनिकीकरण चाहते हैं, तो उनके लिए 7.5 लाख रुपए तक की ऋण सीमा रहेगी। उक्त राशि पर लोन राशि के 10% अधिकतम 35,000 रुपए तक की मार्जिन मनी सहायता रहेगी। और दूसरा आवेदक रहेगा ग्रेजुएट, ITI प्रमाण पत्र धारक एवं उससे अधिक योग्य वाले आवेदक। इनके लिए सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 5 लाख रुपए तक की ऋण सीमा और विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक की अधिकतम ऋण सीमा रहेगी। उक्त ऋण पर लोन राशि के 10% अधिकतम 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी रहेगी। मार्जिन मनी जो अनुदान है वित्तीय संस्थान द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि के समतुल्य अथवा अधिक राशि का आवेदक को ऋण वितरण किए जाने पर ही उक्त मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। मार्जिन मनी अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्थान में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के रूप में जमा रहेगी, जिस पर वित्तीय संस्थान द्वारा राज्य सरकार को
न तो ब्याज राशि का भुगतान किया जाएगा और न ही इस राशि के समतुल्य ऋण राशि पर संबंधित ऋण से संबंधित जो ब्याज है वो वसूल किया जाएगा। प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु वितरण उपरांत 2 वर्ष तक उद्यम संचालित करने एवं ऋणी के डिफॉल्टर नहीं होने पर विभागीय जांच उपरांत मार्जिन मनी राशि के समायोजन आदेश जारी करने पर वित्तीय संस्थान द्वारा तद अनुसार मार्जिन मनी अनुदान की राशि ऋण के खाते में समायोजित कर दी जाएगी। उद्यमी द्वारा 2 वर्ष तक उद्यम संचालित नहीं किए जाने की स्थिति में समस्त मार्जिन मनी राशि वित्तीय संस्थान द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। और इसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण हेतु सहायता योजना अंतर्गत लाभार्थी राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RSLDC के शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। ऋण अवधि एवं अदायगी की जो अवधि इसमें रहेगी, वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण अवधि की समयावधि अधिकतम 5 वर्ष तक होगी और योजना में वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि प्रथम ऋण वितरण की तिथि से 5 वर्ष तक होगी, यानी 5 वर्ष तक आप किसी प्रकार का आपसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ऋण अदायगी में अधिकतम 6 माह का मोरेटोरियम पीरियड हो सकेगा, जो उद्यम की प्रकृति, लाभ पर प्रदत्ता एवं ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर वित्तीय संस्थानों द्वारा निश्चित किया जाएगा। जो मोरेटोरियम पीरियड में ब्याज राशि के नियमित भुगतान पर योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान देय होगा। ब्याज पर भी इसमें अनुदान है। आवेदन प्रक्रिया एवं लाभार्थी योजना का क्रियान्वयन। योजना अंतर्गत आवेदन पत्रों की जांच जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों द्वारा की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद अभिशंसा सहित आवेदन पत्र वित्तीय संस्थान को अग्रेसित किया जाएगा। इसमें कुछ निर्बंधन एवं शर्तें भी दी हुई हैं, जिसमें योजना अंतर्गत स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा सकेगा जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है, यानी जिस कार्य के लिए आपने ऋण स्वीकृत कराया है उसी कार्य के लिए इस राशि का उपयोग किया जाना है। और इसमें अन्य जो अपात्रता की सूची है यहाँ दी हुई है। वाणिज्य परिवहन वाहन जिसकी ऑन रोड कीमत 15 लाख रुपए से अधिक हो, यानी जिस व्यक्ति के पास वाणिज्यिक परिवहन वाहन है जिसकी ऑन रोड कीमत 15 लाख रुपए से अधिक हो, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित उत्पाद या गतिविधियां अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो भी अपात्र रहेंगे। खनन, रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियां हैं वो भी इसमें शामिल नहीं है। अलाभकारी संस्थाओं यथा NGO ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां इसके लिए अपात्र हैं। और अंत में मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है उसी के आधार पर ऋण सीमा तो 8वीं से 12वीं पास के लिए 3.5 लाख रुपए, सेवा व्यापार क्षेत्र का उद्योग है उसके लिए, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7.5 लाख रुपए, मार्जिन मनी अधिकतम 35,000 रुपये, और स्नातक ITI या उससे उच्च योग्यता है तो सेवा व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए, और इसकी मार्जिन मनी 50,000 रुपये है। योजना की मुख्य विशेषताएं, ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा आपको, 100% ब्याज मुक्त रहेगा, और इसमें 10 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आवश्यक जो दस्तावेज हैं यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के पास आधार कार्ड और जन आधार कार्ड होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 8वीं 12वीं ग्रेजुएट ITI जो भी आपके पास है, निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं और इस योजना में आप ऋण लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जो भी रहेगी अगले वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो साथियों, ये जो योजना है वो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राजस्थान के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो जो भी योग्य साथी हैं आवेदन करना चाहते हैं इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।